अब देखिए, जैसे सर ने कहा ना कि अगर दिल नहीं मिले तो आप काम नहीं कर सकते, तो मेरा भी दिल टूट गया और बहुत कोशिश किया मैंने चीज़ों को ठीक करने का, लेकिन जहाँ पे मैं बताते रही वहाँ पे कोई सुनवाई अगर अब नहीं होती है तो आपको कदम लेना ही पड़ता है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए देवयानी जी हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या कारण रहा कि आपको चिराग पासवान की पार्टी को छोड़ना? अब देखिए, जैसे सर ने कहा ना कि अगर दिल नहीं मिले तो आप काम नहीं कर सकते, तो मेरा भी दिल टूट गया और बहुत कोशिश किया मैंने चीज़ों को ठीक करने का, लेकिन जहाँ पे मैं बताते रही वहाँ पे कोई सुनवाई अगर अब नहीं होती है तो आपको कदम लेना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि सर ऑनरेबल मिनिस्टर बहुत अच्छे से मेरे पिताजी को भी जानते हैं और बहुत यहाँ पे एक माहौल अलग है, घर वाला माहौल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इतना होने के बाद भी जब मैं यहाँ पे आई, सर ने एक ही बात बोला कि मैंने चिराग को कब मना किया कि एनडीए में नहीं आए, ले मैं अपने पार्टी में नहीं लूँगा, मैं अपने पार्टी से उसका वो नहीं करूँगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सोचिए, बड़े बुजुर्ग अगर अपने बच्चों को ऐसे गले लगा लें तो सोचिए उनका संस्कार और उनका विचार कितने बड़े हो गए। और यहाँ पे संस्कार विचार है, वहाँ पे संस्कार विचारों की कमी है, वहाँ पे चापलूसी ज़्यादा। आपको एक ही दिन में पशुपति पारस जी का अच्छाइयाँ दिखने लगी, लेकिन चिराग पासवान को क्यों नहीं दिख रहा? ये तो देखिए, उनकी बदकिस्मती बोलिए या फिर उनकी सोच बोलिए या फिर आसपास के लोग उनको इतना ज़्यादा लेयर्स डाल दिए हैं दिमाग में कि भाई आप अकेले ही कर सकते हो, लेकिन अकेले कोई काम नहीं होता। और आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके अच्छे सलाहकार नहीं है। सलाहकार वो होता है जो मुंह पे बताए कि आपकी गलतियाँ क्या हैं। वहाँ पे सर की गलती बताने के लिए कोई है ही नहीं। वो कहते हैं ना, वहाँ पे लोग ये कहते हैं कि भाई बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधेगा, आप उन्हीं के करीबी लोग ये बात करते थे। तो फाइनली जब मैंने घंटी बांधी तो मुझे निकलना मतलब मुझे मंजूर हुआ। लेकिन दुख तो हो रहा होगा? थोड़ा सा दुख है क्योंकि मैंने शुरुआत वहाँ से किया था और मैं पार्टी में सर को देख के ही गई थी लेकिन धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि सर अभी भी अंदर से रियल लाइफ हीरो है। रियल लाइफ हीरो बनने में उनको अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जो रियल लाइफ हीरो होता है वो किसी से ईगो नहीं रखते और उनमें ईगो बहुत है। मैंने उनको ये बदलना चाहिए। लेकिन चिराग की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप एक जगह टिक नहीं पाती हैं। नहीं, उन्होंने अभी देखा ही क्या है। अरे भाई, अगर यहाँ पे कांग्रेस के नेता रातों रात अगर बीजेपी में आ जाते हैं, मैं तो अभी बस अपना जगह बदलूँ, काम करना नहीं छोड़ी हूँ। और एक जगह टिक पाते कि नहीं पाते वो समय ही बताएगा और डेफिनेटली वहाँ पे कोई भी टिक नहीं पाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर बहुत सारे ऐसे पुराने लोग हैं जो छोड़ के निकले या फिर आपने उनको निष्कासित किया, उनके लिए बड़ा दुख होगा कि भाई देवजानी ने पहले कैसे कदम ले लिया, हम लोग अगर उसको निकालते तो बेटर था। लेकिन सॉरी, अगर आपने मुझे शेरनी बोला है तो मुझे 2 कदम पीछे लेके फिर लंबी छलांग मारनी मुझे भी आती है समय आने पर। जी बिल्कुल, और मैंने वो चीज़ किया निश्चित तौर पे। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था देवयानी जी का, जिन्होंने हाल ही में चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा दिया और आज जो है पशुपति पारस की पार्टी में जो है इन्होंने हाथ थामा है। लेकिन देखने वाली विषय होगी कि आगे किस तरह की राजनीति और जो जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है उसका कैसे निर्वहन कर पाएंगे। इस पर बस इतना ही, और भी छोड़े जाते हैं तमाम वीडियो के साथ कि आगे और क्या कुछ कहना है देवयानी जी का। पासवान की सोच में बदबू है। सोच में नहीं, उनके जो ऑरा जो वो दिखाते हैं ना, वो सच्चाई लोगों को धीरे धीरे पता चलेगी। जैसे कि मुझे जब मैं घर पे रह के अगर चीजें समझ पाई हूँ तो बाहर के लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझेंगे जरूर। चिराग पासवान नेता नहीं अभिनेता है, मानती हैं? डेफिनेटली, बिकॉज ही इज अ रियल लाइफ हीरो जो रियल लाइफ की एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके आसपास जो सिक्योरिटी है या फिर जो लोग हैं वो ऐसे दिखाते हैं कि भाई हर एक आदमी वहाँ पे नेशनल प्रेसिडेंट है। और वो ये भी दिखाते हैं कि भाई नहीं, वो मैंने क्या कहते हैं, वो बहुत दूर की, मैंने बहुत ऊपर की चीजें, उनसे मिलने का मतलब इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर आप मास लीडर नहीं बन सकते हो तो बहुत दिन तक आप राजनीति में टिक नहीं सकते हो। जरूर आप दूसरी मूवी, भोजपुरी मूवी आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि लोग अभी आपको पसंद करने लगे, बिकॉज यू हैव अ गुड फेस, नथिंग मोर देन दैट। पासवान जाति चिराग के साथ नहीं है। सॉरी, पासवान जाति जो है वो चिराग के साथ नहीं है। वो तो समय बताएगा, वो आप हम लोग के ऊपर छोड़िए। देवजानी जी, आप उस पार्टी को छोड़ मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। पासवान जाति की बात आपने की ना, इसका 3-4 बार परीक्षा हो चुका है बिहार में। तारापुर का उपचुनाव और कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव, जहाँ से चिराग पासवान जी को लोकसभा में तारापुर से लगभग 70,000 वोट मिला था,
वही तारापुर में जब उपचुनाव हुआ तो चिराग पासवान जी को 5100 वोट मिला। हमारा ननिहाल है कुशेश्वर स्थान, चिराग पासवान जी हमारे ननिहाल के लोगों को टिकट दिया कि वोट का बंटवारा होगा, वहाँ भी वोट का बंटवारा नहीं हुआ, वहाँ भी मात्र 5000 वोट चिराग पासवान जी को मिला। एमएलसी के चुनाव में बगल में हमारे भूषण बाबू बैठे हुए हैं, हाजीपुर में चिराग पासवान घर घर जाकर के प्रचार किया कि आरजेडी के उम्मीदवार को आप वोट दीजिए, लेकिन वहाँ की जनता और खासकर पासवान समाज ने उसकी बात को नहीं माना और एक भी वोट चिराग पासवान के कहने पर पासवान जाति के लोग दूसरी जगह नहीं दिए। सासाराम में विधान परिषद के चुनाव में चिराग पासवान अपना उम्मीदवार दिया और वहाँ जानते हैं सासाराम में वहाँ सबसे सासाराम कहते हैं औरंगाबाद में, वहाँ सबसे अधिक बाबू साहब और पासवान वोट है, वहाँ लगभग 800 या 900 वोट पासवान समाज के लोग हैं और ये अपने जिलाध्यक्ष को वहाँ उम्मीदवार बनाया चिराग पासवान और उसको कितना वोट आया? 19 वोट आया। आप इसी से अंदाज लगा सकते हो कि पासवान वोट चिराग पासवान के साथ है कि पशुपति कुमार पारस के साथ हुआ है। 3-3 बार 4-4 बार बिहार में परीक्षा हो चुका है। लेकिन वो अपनी वोट इस वोट को अपनी जागीर मानते हैं। इस वोट मैं को सुनो यदि पासवान समाज यदि चिराग पासवान के साथ रहता तो विधानसभा का जो चुनाव हुआ तो वो अपने को शो करता है कि हमको 6% वोट आया, नहीं, वो पासवान जी की मृत्यु हो गई थी, सहानुभूति वोट था और उसमें हम लोग भी चिराग पासवान के साथ थे, हम लोग भी खिलाफ पर प्रचार नहीं किए थे। कोई वोट है, अकेले चिराग पासवान 4 बार बिहार में चुनाव लड़ा है और 4 बार उसकी जमानत हो गई।